नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज ताज नगरी की सड़कों पर उतरे, कुछ इस तरह के विजय रथ में। यह बड़ा हाईटेक विजय रथ है। मर्सिडीज एसयूवी वाला विजय रथ एस्केलेटर और लिफ्ट से भी लैस है। इसमें दोनों बड़े नेता, एक युवराज और एक सुल्तान, दोनों निकले। और ये जो तस्वीरें हैं विजय रथ की, ये दिखाते हैं आपको। 10 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो है, आपको देख रहे हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है तस्वीरों में। यह हाईटेक रथ है, विजय रथ इसको नाम दिया गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये दोनों नेता साथ साथ हैं। राहुल खड़े हैं स्टैंडिंग मोड पे और अखिलेश अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो जनता है। तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी आगे आते हैं, जो जनता है अभिवादन स्वीकार करते हैं। चौथी तस्वीर में दोनों साथ साथ हैं, पीछे जन सैलाब सा दिख रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो बैनर हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। पांचवी तस्वीर भी चुनावी रथ की है, विस्तार से बड़ी स्क्रीन पे आप सबको दिखाएंगे। फिलहाल विजय रथ का ये छोटी सी झलक जो है, कुछ नजर आ रहे हैं, देखिए। सातवीं तस्वीर, ये जो क्राउड है, 200 करीब समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी कार्यकर्ता, वो झंडे लेके आगे आगे चल रहे थे। ये नवी तस्वीर है। जूम इन करें तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर भीड़ देखी जा सकती है। ये नवी तस्वीर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दरअसल लखनऊ की है। और 10वीं तस्वीर भी कमोबेश कुछ इसी तरह की है। चलिए, कांग्रेस एसपी अलायंस के बाद आज राहुल और गांधी और अखिलेश यादव ने अपना दूसरा रोड शो शुरू किया। 10 किलोमीटर तक साथ थे। खास बात है कि रोड शो के रूट पर 18 फीट ऊपर तक जो बिजली के तार थे और पेड़ों की टहनियां काट दी गई थी। क्यों हुआ ऐसा? 29 जनवरी की तस्वीर देखिए पहले। यह देखिए, यह 29 जनवरी की तस्वीर है। लखनऊ में पहला रोड शो था। दोनों को बिजली के तारों से काफी परेशानी हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिजली के खंभे आज इस वजह से बदलवा दिए गए आगरा में। यह देखिए, यह राहुल नीचे हैं और अखिलेश यादव भी इन्हीं के साथ हैं। और एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था, ट्वीट आया था इस पर कि अखिलेश जो है थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, राहुल बिल्कुल नीचे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अखिलेश को लग रहा है कि बिजली आती नहीं है, तो लिहाजा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल को शायद ये बात पता नहीं थी। तो फिलहाल तो अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगरा की सड़कों पर उतरे। पहले आपको जो नजारा था वहां का, वो दिखाते हैं। एम्बियंस रखने देना। दीवानी चौराहा, सुर सदन, सेंट पीटर्स कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, आगरा कॉलेज, छिपी टोला मोड़ होते हुए छिपी टोला चौराहा पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें आप आगरा की। थोड़ा संशय था कि आगरा नॉर्थ से इसे शुरू किया जाए या फिर आगरा साउथ से, क्योंकि आगरा नॉर्थ में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है और आगरा साउथ में कांग्रेस का। बाद में समाजवादी पार्टी की ही चली और आगरा नॉर्थ से जो है चुनावी रथ का आगाज हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो क्राउड है, अगल बगल कितनी पुलिस लगी हुई है। ये चुनावी रथ है, बहुत हाईटेक है। और हमारे रिपोर्टर राजकुमार इसके चश्मदीद बने, जरा देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये
सुरक्षा है, किस तरह से आज रोड शो में सब कुछ था जो युवराज और सुल्तान की सुरक्षा के लिए जरूरी था। पुलिस, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, अग्निशामक सेवा और ये जो समर्थक है, समाजवादी पार्टी है, समर्थक है जो करीब 200 रथ के अगल बगल चल रहे थे। शायद भीड़ जुटाने का भी मकसद हो सकता है, सुरक्षा का भी मकसद हो सकता है। ये देखिए, ये हाईटेक यूपी का विजय रथ है। राजकुमार हमारे जो रिपोर्टर हैं लगातार नजर बनाए हुए थे इस विजय रथ पर, इसकी एक एक हरकत पर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक एक बयान पर। जरा उन्हें सुनते हैं। लिफ्ट भी लगी हुई है, ये देखिए, ये लिफ्ट बाहर निकल के आती है। राहुल गांधी और अखिलेश बाहर आते हैं। आगरा के रोड शो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सवार हो चुके हैं। कहीं न कहीं दोनों युवा हैं। लगातार आप देख रहे हैं हुजूम जिस तरीके से युवाओं का, कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि जोश है पूरे रोड शो में। जिस तरीके से भीड़ का आगाज हो रहा है, जय अखिलेश और राहुल के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। यहाँ से रोड शो करने के बाद ये जो रोड शो है पूरा, इसका अंत छिपी टोला पर होगा जाकर, और वहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये जो भीड़ है वो कितनी उत्साहित हो रही है कि युवा चेहरा है, यूपी का युवा चेहरा को देखने के लिए। तो मायावती का गढ़ माना जाता है आगरा। यहां पर इन दोनों नेताओं ने रोड शो किया। पिछली बार बीएसपी ने 9 में से यहां से 6 सीटें जीती थी, 2 सीट बीजेपी की थी और एक समाजवादी पार्टी की। फिलहाल हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। इलाहाबाद से हमारे रिपोर्टर मनीष यादव कई सारे नेताओं के साथ हैं। संगम नगरी से, नोएडा स्टूडियो से प्रमोद शर्मा जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष यादव के पास इलाहाबाद जाऊंगा। मनीष, जो रोड शो हुआ आज, दूसरा रोड शो था, ज्वाइंट गठबंधन का, अलायंस की थी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने। क्या सोच रही है संगम नगरी की जनता, वहां के छुटभैये नेता, जरा विस्तार से बताइए। दीपांशु, सबकी नजर लगी हुई है गठबंधन पर। आखिर गठबंधन का भविष्य क्या होगा? राहुल और अखिलेश पहली दफा एक साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि कमजोर नहीं है, लेकिन बता रही है कि मजबूती के साथ राहुल के साथ गठबंधन किया है। बहुमत हम हासिल कर सकते थे, लेकिन इरादा 300 सीटों का है। संगम नगरी पर मैं मौजूद हूँ, आस्था का संगम है, साथ ही राजनीति की चर्चा भी खूब होती है, क्योंकि राजनीति में धर्म का समावेश बहुत दिनों से है। हालांकि जो नियंत्रण होना चाहिए था वो नहीं है। राहुल और अखिलेश आज आगरा में थे, रैलियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उम्मीदें कितनी है गठबंधन की? देखा, कहा जाए कि ये राहुल जी और अखिलेश जी के साथ में जो गठबंधन हुआ है, अब ये कितना रंग लाएगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। बट अभी जो समा बन रहा है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य बहुत सुंदर ही कहा जा सकता है। तो इसलिए अभी सब कुछ अंधकार है। जो आएगा अभी 1 महीने बाद उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। नतीजा तो आएगा ही आएगा। अखिलेश यादव का काम बोलता है, उसके बावजूद भी वो गठबंधन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी उन्हें अपने आप में महसूस हो रही है। अब उसकी उम्मीदें कितनी आपको नजर आ रही हैं? जैसा आप जानते हैं कि जब हमें अपने पे भरोसा नहीं होता तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं। यही साथ हुआ है अखिलेश जी के साथ में। उन्हें अपने पर पूरा विश्वास नहीं है। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इससे पहले हमने अकेले दम पे पूरी पार्टी को खड़ी किया था और आज उनको अपने पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया हुआ। मतलब खुद को जो आंक रहे हैं अखिलेश यादव, दीपांशु, तो 2012 का फिगर उनके दिमाग में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हम कमजोर हैं। वो 2012 के जो मैजिकल जो फॉर्मूला निकला था उस तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। ये राजस्थान से आए हैं दीपांशु, हर साल आते हैं। इनके राम के जरिए इनका रास्ता मोक्ष तक तय होता है। एक पार्टी ऐसी भी है जो राम के जरिए संसद और विधानसभा की दहलीज तक पहुंचती है। भाई साहब, आप बताइए, गठबंधन की रैलियां लगातार हो रही हैं, बीजेपी और बीएसपी की चुनौतियों के बीच संभावनाएं किसकी? संभावना तो अखिलेश यादव की देखी जा रही है। आज के जो समा बंधा हुआ है, और बीजेपी का तो उतना संभव दिख नहीं रहा है, इसलिए कि बीजेपी जहां भी शासित राज्यों में है, हर जगह फ्लॉप है।
मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ, रीवा जिले से। मध्य में व्यापम घोटाला इतना है कि बीजेपी के बनने की संभावना नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश का असर यहाँ पे यूपी में तो देखा नहीं जाता, हालांकि व्यापम घोटाले की गूंज यहाँ तक थी, लखनऊ तक भी आंच पहुंची थी। अखिलेश में क्या आप चीजें महसूस करते हैं कि अखिलेश आपको लगते हैं कि वो यूपी पर राज दोबारा करने का मौका उन्हें मिल जाएगा? कांग्रेस और मतलब सपा का गठबंधन से उम्मीद की जा रही है कि दोनों मिल करके सत्ता पर पुनः आएंगे। जी चलिए, तो गठबंधन को लेकर लोगों का पॉजिटिव रवैया दीपांशु इलाहाबाद में नजर आ रहा है। मनीष, ये संगम नगरी में मंजीरा लेके आपके ठीक पीछे खड़े हुए थे, क्या कुछ सुनाना चाह रहे हैं इस गठबंधन को लेकर, या इस जो चुनावी जो चर्चा चल रही है इसमें कुछ दो शब्द अपने? दीपांशु, चुनावी चर्चा से हालांकि ये बिल्कुल दूर है। इनका एक ही धर्म है, एक ही काम है। राजस्थान के नागौर जिले से आए और हर साल कुंभ मेले में इसी तरह से आते हैं और 1 महीने तक यहाँ रहते हैं। क्या एजेंडा क्या रहता है, क्यों आते हैं आप माघ मेले में? भगवान की प्राप्ति होती है, धर्म बढ़ता है, बहुत लाभ होता है, भक्ति में बहुत लाभ होता है, यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ में हर साल ही राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। यूपी में राजनीति के बारे में आपका इंटरेस्ट है, कुछ समझते हैं राजनीति के बारे में? राजनीति में ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी साधु महात्माओं का माहौल इस टाइम में बीजेपी की तरफ बहुत तकड़ा जोर का होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, राम 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 का कनेक्शन आपने बिठा, राम कनेक्शन अयोध्या तक पहुंच गया। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए मनीष आप। हमारे जो गेस्ट हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि ये राम राम क्या राम राज्य स्थापित करने में कारगर होगा। फिलहाल आते हैं गठबंधन के खेमे में। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, श्रीमान प्रमोद शर्मा जी हैं। प्रमोद शर्मा जी, थोड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 फरवरी से पहले की बात करें, 29 जनवरी को लखनऊ में जो रैली हुई, कुल सीट 9 थी, एसपी को 7 मिली, बीजेपी 1, कांग्रेस 1। कह सकते हैं कि क्राउड जुटाने के तरीके हो सकते हैं, पहली रैली करनी थी जो अपनी सीट है वहां से। इसके अलावा जो आज की रैली थी, ये बीएसपी का गढ़ माना जाता है, 6 सीट बीएसपी को मिली थी। 5 फरवरी को कानपुर नगर में प्रस्तावित है 10 सीटें हैं, 5 समाजवादी पार्टी, 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस। 7 को मेरठ में प्रस्तावित है, 7 सीटों में 3 एसपी, 4 बीजेपी। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो 11 फरवरी को बनारस में है, 1 कांग्रेस, 2 बीएसपी, 1 अपना दल, 3 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी। क्या हम ये माने कि जहां जहां पर आपका जनाधार कम है, आप वहां पर पहले स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक? देखिए दीपांशु जी, जैसे कि देश जानता है कि अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये प्रदेश है देश का। तो यहाँ पे सियासी घमासान मचना वाजिब है। जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने एक गठबंधन बना के गठबंधन की राजनीति को, जो देश में काफी समय से होती चली आ रही है, उसको धार दी है। दोनों युवा हैं और जनता की भलाई के लिए इन्होंने गठबंधन किया है। तो अब आंकड़े जो पिछले थे उनमें एक जादुई चमत्कारिक परिणाम। ठीक कह रहे प्रमोद शर्मा जी। मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, पीछे पीछे प्रशांत किशोर की गाड़ी चल रही थी विकास रथ के पीछे, दोनों नेताओं को लगातार सुर्खियों में बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और 11 फरवरी को पीएम के संसदीय क्षेत्र में रोड शो इसीलिए रखा गया है क्योंकि वेस्टर्न यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण के वोटिंग है और यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है। तो इसका क्या मतलब निकालें? लोगों के जेहन में गठबंधन की तस्वीर बनाए रखने का मकसद है आपका जो शोबाजी हो रहा है? नहीं, शोबाजी देखिए, अपना अपना तरीका होता है चुनाव में प्रचार करने आपको पता है 11 फरवरी को 5 घंटे का रोड शो रखा गया नेताओं के लिए, 5 घंटे। नहीं, बिल्कुल मैं दीपांशु जी आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, अपना अपना एजेंडा होता है चुनाव में कि भाई हमको रोड शो करना है, कोई रैली करनी है या कोई नुक्कड़ सभाएं करनी है। तो हमारे जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा को देखते हुए भी कुछ ऐसे रोड शो बनाए हैं, क्योंकि एकदम बहुत ज्यादा भीड़, पब्लिक का प्यार जो है इन दोनों नेताओं को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। प्रमोद शर्मा जी, रूट मैप को लेकर भी आप लोग हार गए, बताइए। नॉर्थ आगरा में जो है वो उम्मीदवार था समाजवादी पार्टी का, साउथ आगरा में आपका था, आप लोगों ने मना किया तो एंड टाइम तक रूट डाइवर्जन नहीं हो पाया, फिर भी नॉर्थ आगरा से निकला, यहां भी समाजवादी पार्टी की चली। अंदर कुछ गलत चल रहा है क्या? मतलब ठीक नहीं है क्या? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ रूट चेंज किए जाते हैं। एंड टाइम पर रोड मैप चेंज किया। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी नेता, माफ कीजिएगा, हम आपके पास आ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो। क्या लगता है ये गठबंधन आपसे डर रहा है क्या?
इतनी रैलियों का मतलब क्या है, इतने गठबंधन वाले रोड शोज का राहुल गांधी और अखिलेश यादव के? डर गया आपसे, डर रहा है? चलिए, राकेश त्रिपाठी जी से फिलहाल संपर्क टूट गया लखनऊ स्टूडियो। मनीष यादव हमारे रिपोर्टर इलाहाबाद से है, चुनाव व्रत लेकर निकले हैं, जनता की नब्ज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपी में सत्ता किसके पास जा सकती है। मनीष यादव, क्या कह सकते हैं कि ये अब बीजेपी से डर की वजह है कि इतना गठबंधन, इतनी सारी रैलियां, बाकायदा स्ट्रेटजी वाइज, जहां जहां पर उम्मीदवार हमारे कम जीते हैं, जहां जहां पर बीजेपी या बीएसपी ज्यादा जीती है, वहां पे पहले जाना, बार बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ दिखाना? आप देख रहे हैं जी, फिलहाल मनीष यादव से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो कह रहे हैं कि रोड शो आगरा साउथ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नजीर अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एसपी का कहना था कि रोड शो आगरा नॉर्थ से शुरू होगा और आगरा साउथ में खत्म हो, क्योंकि आगरा नॉर्थ में एसपी कैंडिडेट है। इसी वजह से जो रूट है वो देर शाम फाइनल हो सका, मतलब समाजवादी पार्टी की बात मानी गई। फिलहाल मनीष यादव के पास एक बार फिर इलाहाबाद का रुख करते हैं। मनीष, क्या कहेंगे, ये बीजेपी से डर की वजह है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये जो पार्टियां हैं, ये गठबंधन है, वो एक साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है? चलिए, फिलहाल संपर्क बार फिर टूट गया है। चलिए, कानपुर में 3 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। इस बारे में एसपी के जिलाध्यक्ष फजल महमूद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री का क्या कहना है, पहले यह सुनिए। जो रिफ्ट की वजह है, जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत है, लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है गठबंधन में। ये देखिए कानपुर से हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस का भले गठबंधन हो गया हो, लेकिन कानपुर की 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें अब असमंजस की स्थिति है। क्योंकि अगर महाराजपुर की बात करें, कैंट की बात करें और साथ ही साथ आर नगर की बात करें, तो यहां पर दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद है दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले फजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अब क्या होगा? 3 सीटें ऐसी जिसपे दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुबह ही आदेश आ गया था कि हमारे जो प्रत्याशी, जहाँ पे हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, वहाँ उनको वापस लेना चाहिए। ओम प्रकाश मिश्रा जी ने नामांकन वापस लिया, शुरुआत करी, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी थे यहाँ से प्रमोद जायसवाल जी, उन्होंने धोखा दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष बगल खड़े, पूरी कांग्रेस खड़ी, वो इस गठबंधन। अगर उन्होंने धोखा दिया तो फिर महाराजपुर से क्या हुआ? क्या अन्ना तोमर जी ने धोखा दिया? जिन्होंने मेरे यहाँ नामांकन वापस नहीं लिया, वो कल पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। वो पार्टी के सदस्य ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानेगा, वो पार्टी के सदस्य ने कल सुबह ही निष्कासित कर दिया। हर प्रकाश जी, इनका कहना है कि प्रमोद जायसवाल जी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, कांग्रेस ने धोखा दिया है। आपका क्या कहना है? निश्चित तौर से उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी और गठबंधन के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी को पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटी लड़ाने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी। और अगर 2 और जो सीटें हैं उसका क्या होगा? नहीं, उस पर भी जो है निर्णय लिया जाएगा कि जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनके लिए काम किया जाएगा। आक्रोश काफी दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर की अब 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर सपा के प्रत्याशी भी अपना चुनाव लड़ेंगे सिंबल के साथ में और कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना चुनाव लड़ेंगे सिंबल के साथ में। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस, कानपुर। प्रमोद शर्मा जी, सुना आपने, गठबंधन की जो नींव है वो बड़ी मजबूत नहीं दिख रही है। दीपांशु जी, देखिए, गठबंधन की जो नींव है वो अपने आप में एक बहुत मजबूत नींव है जी। अभी मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा जी, दोनों कांग्रेस के और सपा के जिलाध्यक्ष प्रत्याशी साथ में खड़े हुए थे और उन्होंने स्वयं, ये समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा किया है। वो ये कह रहे हैं कि जिनको जो पर्चे भर गए थे गठबंधन होने से पहले, उन्होंने एक दूसरे के उसमें, अगर कहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, उसको सीट दे दी गई है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को नामांकन में अपना पर्चा वापस लेना था। तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है। मतलब वो जो कांग्रेस पार्टी की अनुशासन होता है उसको वो धोखा दे रहे हैं। तो इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है। देखिए, रायबरेली की 8 सीटों पे आपको पता है कि दोनों पार्टियों ने नामांकन किया और अब वहां पे समाजवादी पार्टी के 8 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 है फिलहाल जी, 7 सीटें हैं जी। चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं लखनऊ स्टूडियो और इलाहाबाद से लगातार जुड़े हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
तो मुद्दे की बात में आज बात कर रहे हैं हम दूसरे गठबंधन का जो रोड शो है उसको लेकर कि आखिर एक साथ 5 दिन में दूसरा रोड शो क्या जताने की कोशिश कर रही है, और ये जो सिलेक्टेड सीट्स हैं, पहले लखनऊ, फिर आगरा, फिर कानपुर, फिर मेरठ, 11 तारीख को वाराणसी, इसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आखिरकार दीपांशु जी आधे घंटे के तकनीकी व्यवधान के बाद आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज भी व्यवधान के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। फिलहाल राकेश त्रिपाठी जी, पहला सवाल जो आधे घंटे में हमने हमारे नोएडा स्टूडियो में बैठे कांग्रेस स्पोक्स पर्सन प्रमोद शर्मा जी से किया, वो ये था कि क्या आप बीजेपी से डर रहे हैं? आप उन सीटों पर बार बार गठबंधन और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। क्या आप वहां पर जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आज बीएसपी मायावती का गढ़ था, 11 को आपका गढ़ है। क्या कहेंगे, डर रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? देखिए, अगर डर ना होता तो 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेकर के चल रहे राहुल गांधी जी को अचानक उत्तर प्रदेश में खुशहाली कैसे दिखने लगी? जो कल तक गन्ना किसानों के भुगतान के लिए बहुत चिंतित थे, उत्तर प्रदेश में मजदूरों के हाल के लिए बहुत चिंतित थे, उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए बहुत चिंतित थे, उत्तर प्रदेश की आबो हवा में कानून व्यवस्था के लिए बहुत चिंतित थे, अचानक उनकी ये सारी चिंताओं का निराकरण कैसे हो गया और वो कैसे अचानक अखिलेश जी को अच्छा लड़का बताते बताते उनके साथ सड़क पर आ गए? देखिए, राहुल जी पहले से ही लोकसभा चुनाव के बाद सड़क पर थे। उनके पास उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सत्ता बची नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी वो सड़क पर थे, 2 सीटें केवल जीत पाए थे। अब उन्होंने अखिलेश जी को भी हाथ पकड़ करके सड़क पर ले आया है और अखिलेश जी जो काम बोलता है लगातार बोल रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में काम बोलता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में दाम बोलता है। जिसने दाम दिया उसका काम हो गया। उत्तर प्रदेश में जितने तबादले अखिलेश जी ने किए दाम ले लेकर के, उसके बाद अखिलेश जी को भी लग रहा था कि अकेले हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये हताशा थी और निराशा थी। हताशा और निराशा का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस जिसने 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार से अब तक उबर नहीं पाई है उन आरोपों से, और समाजवादी पार्टी पिछली बार तो मुलायम सिंह जी के सरकार के बाद वो अमिताभ बच्चन जी को ले आए थे कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की बात का किसी ने भरोसा नहीं किया। राहुल गांधी जी की बात का भरोसा क्या करेंगे? राहुल जी भरोसा पहले ही खो चुके हैं। ये डरे हुए लोगों का गठबंधन है। अच्छा, बिल्कुल राकेश जी, मैं सुन रहा था इतनी रैलियां क्यों, इतने रोड शो क्यों, 5 दिन बाद रोड शो, इसकी वजह क्या है? नहीं है जी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में कई जगहों पर हाथ साइकिल के हैंडल को नहीं पकड़ रही है जी। चले चलते मनीष यादव के पास हमारे साथ। मनीष, प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हमने उन्हें बताया कि जो ग्राउंड जीरो लेवल पर कार्यकर्ता हैं वो देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं। एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के। बीजेपी कह रही है वो भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर हल्ला बोल रही है। क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये इतनी सारी रैलियां बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए, डराने के लिए हो रही है कि मतलब ठीक है देखिए हमारा कितना ज्यादा जनाधार है? 4% वोट पर 4% जो जनाधार है कांग्रेस का है, 25% था जब हारी थी मायावती के दौर में समाजवादी पार्टी। कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि रैलियों के जरिए जनता को लुभाया जाए, और ये जो उत्सव होता है उसमें यही माध्यम होते हैं जनता से जुड़ने का। दोनों लोग कर रहे हैं, रैलियां, संयुक्त रोड शो भी हो रहे हैं। अब कितना फायदा मिलेगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन एक माहौल जरूर बनाया जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई, अवध में रोड शो हुआ। अब हालांकि पूर्वांचल में भी वो आएंगे, लेकिन पूर्वांचल की जनता तक उनकी दबक पहुंच गई है। भाई साहब आप बता भी रहे थे गठबंधन की बड़ा माहौल है। आज भी रोड शो हुआ तो जनता से कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रोड शो में खूब भीड़ उमड़ रही है। जी। तो क्या ये संकेत है कि गठबंधन की हार सुनाई दे रही है, चुनाव नतीजे उसके पक्ष में होंगे? देखिए, ये जनता के बीच में अपना परिवर्तन दिखा रहे हैं, बट जनता जानती है कि अभी 5 साल अखिलेश ने अपना राज चलाया हुआ है। उसके बाद अखिलेश के ऊपर अपने पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने राहुल का समर्थन लिया हुआ है। तो जनता सब कुछ जानती हुई है, जनता बेवकूफ नहीं है। वो तो समय आने पर उनको सबको पता चल जाता है। रोड शो में भीड़ उमड़ रही है। शो आपको क्या लग रहा है?
जब रैलियों में भीड़ आती है तो नेता उत्साहित होता है, चुनाव नतीजे उससे प्रभावित जरूर होते हैं, भीड़ से एक माहौल कायम होता है। तो क्या जो भीड़ आ रही है रोड शो में, अखिलेश की रैलियों में, वो इशारा कर रही है कुछ? बिल्कुल मनीष, ये निश्चित तौर पर आकर्षण इन दोनों युवा नेताओं का है। इस पे हो सकता है विरोधी इससे सहमत न हो, लेकिन ये एकदम साफ बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश के साथ जुड़ जाने के बाद युवाओं को एक उम्मीद जरूर लगी। हालांकि विरोधी इसको इस्तेमाल चाहे जिस तरह से करें, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुट रही है, लोगों में इस बारे में चर्चा होना ही उनकी पहली जीत है, क्योंकि इस बारे में चर्चा लगातार शुरू हो गई है, लोगों का रुझान भी इस ओर होने लगा है। हालांकि भाजपा इसको कमजोरी बता रही है। युवाओं को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? दो नौजवान एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, एक हमारा एक नौजवान सीएम होने के खातिर, जब वो 5 साल उन्होंने काम किया, 5 साल में वो बोल रहे हैं कि मेरा काम बोलता। अगर काम बोल रहा होता तो उन्हें राहुल गांधी का साथ नहीं लेना पड़ता। अगर उनका काम ऐसा इतना स्पष्ट था कि जो है उनको किसी का साथ की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें कुछ संशय जरूर साथ में लेकर युवा भी सवाल उठा रहे हैं कि साथ लेने की जरूरत की। दो नौजवान साथ हैं यूपी में और युवाओं का जमाना है, तो युवाओं की सोच वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पे काम करने का इरादा वो रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन लोगों में ये थी। हमेशा ये होता है कि जब दो पार्टी आपस में लड़ती है, दो लोग मिलकर आपस में लड़ते हैं, तो इसका फायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति उठाता है। और ये जो है तो आगे चल के हमें लग रहा है, मेरे अनुसार, कि ये बीजेपी अब इसमें हाथ मार जाएगी और वो जो 17 का इलेक्शन है वो बीजेपी जीत जाएगी। तो मिला जुला रिएक्शन दीपांशु यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैंने सुना अखिलेश यादव के गठबंधन के फॉर्मूले को अपनाकर आगे बढ़ने में अपना समर्थन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि बाजी कोई तीसरी ताकत मारेगी। बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बगैर किसी व्यवधान के। क्या कहेंगे आप क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस की? आरएलडी भी तो थी, 4% वोट शेयर था जब मायावती की सरकार थी, उसमें क्या कर लेगी? 25% खुद ही था समाजवादी पार्टी का। देखिए, कांग्रेस को तो ये पूछना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी दिल्ली से लेकर के शीला दीक्षित जी को आए थे, बुजुर्गियत में उनको भी उन्होंने परेशान किया, और उसके बाद 105 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन 105 सीटों के दम पर वो उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने जा रहे थे। क्या राहुल जी को मालूम नहीं कि उत्तर प्रदेश में जीत के आंकड़े के लिए एक मिनिमम 202 विधायक चाहिए होते हैं? 105 सीटों पर समझौता करके लड़ने वाली कांग्रेस भी अब तक दावा ठोक रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर सरकार बना लेंगे, और तब तक उनको उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब दिख रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को स्वीकार कर लिया अंतिम समय तक उन्होंने, और ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता। और समाजवादी पार्टी ने भी एहसास कर लिया कि हमने लोकसभा चुनाव में केवल हमारे सैफई परिवार के 5 सदस्य ही लोकसभा की यात्रा कर पाए थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की यात्रा बहुत कठिन है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अपने गले लगा लिया और एक दूसरे के साथ ले लिया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जिस परिस्थिति का हवाला, जिस परिस्थिति का जिक्र आपके संवाददाता कानपुर से कर रहे थे, आप हर जिले में देखेंगे तो आज कमोबेश यही स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल, प्रमोद शर्मा जी आपके पास आता हूं, कांग्रेस लीडर हमारे साथ है। शिवपाल यादव ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 4 सीटें नहीं मिलती आपको, 105 बहुत ज्यादा मिल गई, बताइए। देखिए, शिवपाल यादव जी की तो अब बात छोड़ दीजिए जी, क्योंकि हमारा गठबंधन जो हुआ है वो प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ हुआ है। कैसे वो राष्ट्रीय अखिलेश यादव आशीर्वाद ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ अखिलेश यादव के साथ हुआ, कैसे मान ले? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, वो अपनी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है और अपने अखिलेश यादव जी हैं। राहुल गांधी जी का गठबंधन, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है। अब उसमें कोई क्या बोलेगा ये तो देखिए कहा नहीं जा सकता, वो उनकी निजी राय हो सकती है ना, तो इसमें कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात सुन रहा था, भाजपा के हमारे एक मित्र जुड़े हुए हैं चर्चा में, तो वो कह रहे थे कि ये गठबंधन जो है हताशा और निराशा का गठबंधन है। देखिए, जब गठबंधन से घबरा गए हैं तो उनको हताशा और निराशा का ये गठबंधन नजर आने लगा है। अब देखिए, ये घबराहट है जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है पिछली सरकार में, अखिलेश की सरकार में, और उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छा विकास दिया है, उससे इनको ये लग रहा है कि बिल्कुल अब ये गठबंधन कामयाब होने जा रहा है। ये देखिए, मोदी जी, उत्तर प्रदेश में इनके पास चेहरा नहीं है,
बड़े मुद्दे की बात है। अभी ये शीला जी की बात कर रहे थे, भाजपा के पास में कोई लीडर नहीं है जिसके चेहरे को ये आगे लाके चुनाव लड़ सके। ये प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है वो चुनाव प्रचार कर रहा है। देखिए कितनी विडंबना की बात है। ये लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है, इस देश के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप पूरा देश ये देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैली करता है। जब देश के प्रधानमंत्री को देश सौंप दिया तो उनको देश में केंद्र की सरकार चलानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास में उत्तर प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके नाम पे और जिसके फेस पे चुनाव लड़ सके। मैं बिल्कुल इनकी बात ठीक है। प्रमोद शर्मा जी आपके पास आऊंगा। लोग कह रहे हैं कि मतलब 4 सीट लाने को नहीं पा रहे थे, फिर भी 105 मिल गई। ये राष्ट्रीय एक सूत्रों के हवाले से खबर है, कितनी सही आपसे पूछूंगा। आप क्या समाजवादी पार्टी ने आपसे कहा था, आरएलडी के जो चीफ हैं अजीत सिंह, उन्होंने कहा था हमें 40 सीटें दे दो, हम गठबंधन करेंगे। बहुत कयास भी लगाए जा रहे थे गठबंधन के, आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे 40 सीटें। मेरे से सवाल सुधांशु जी। जी ये आपसे सवाल। सुधांशु जी देखिए, आरएलडी को हम साथ में ज्यादा मजबूत नहीं हो जाती अगर 2 से 3 हो जाते, फाइनली जीतना ही है ना। हम देखिए आरएलडी को साथ लेके आ रहे थे। 25 सीटों की पहले बात हुई थी और माननीय अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी मान भी गए थे, लेकिन एकाएक उन्होंने कहा कि भाई हमें 40 सीटें दें, क्योंकि अखिलेश यादव जी के सिटिंग एमएलए इतने थे कि उनको हटा के सीटें हमें मिलनी बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि गठबंधन का एक नियम होता है। अभी भी अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने अपने बहुत सारे सिटिंग एमएलए को हटा के कांग्रेस को वहां पे प्रत्याशी दिए हैं कि भाई आप लड़िए यहाँ। प्रमोद शर्मा जी, 105 सीटें हमें मिल रही थी। 105 सीटों में हम आरएलडी को देने को तैयार थे 25 सीटें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें 40 सीटें चाहिए। सवाल जीतने का है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो 105 सीटें उसमें से आरएलडी से ज्यादा सीटें, वेस्टर्न यूपी का ये एरिया है, 105 सीटों में से लगभग आप लगा लीजिए कि हम 80 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, हम आरएलडी को 25 राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। 17% जाट हैं, ठीक है। 2014 का लोकसभा चुनाव था, अजीत सिंह छोड़ के आपको सारी जो 10 में से 7 सीटें थी लोकसभा की, माफ कीजिए जो 10 सीटें थी लोकसभा की वेस्टर्न यूपी की, वो आपके पास आई थी। तो क्या लगता है इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा इन लोगों को? देखिए ये पूरी तरह से नुकसान में है। मैं इसीलिए प्रमोद जी से पूछ रहा था कि हालिया दिनों में क्या मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है इसका कांग्रेस पार्टी को अचानक, क्योंकि जिनको अभी तक उत्तर प्रदेश में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, उत्तर प्रदेश बेहाल दिख रहा था, अचानक ये विकास की रोशनी कहां से आ गई? अचानक कहां से आपको अखिलेश के विकास कार्य दिखने लगे? मुझे लगता है हालिया तौर पर अभी कोई मोतियाबिंद का शायद ऑपरेशन हुआ होगा। आपको क्या लज्जा नहीं आती है? अपनी कल की कही गई बातों को अचानक कैसे आप पॉलिश कर पाते हैं? कल आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अचानक सब सुरक्षित हो गया, गन्ना किसान खुशहाल हो गए, युवाओं को रोजगार मिल गया। कैसे कांग्रेस के लोग कैसे कर पाते हैं? बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए इस राकेश जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। राकेश जी माफ कीजिए, एक सवाल उसके बाद आऊंगा। राकेश जी मैं एक सवाल के लिए आपके पास आऊंगा। प्रमोद शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे। जो आरएलडी है, आरएलडी के जाट नेताओं ने कहा है कि 2014 में हमने बीजेपी को वोट देकर गलती करी, इस बार नहीं होगा। बीजेपी नुकसान उठाएगी इस बार? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। देखिए आरएलडी के पास पहली बात तो उत्तर प्रदेश में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दीपांशु जी, अब कोई जाति कोई मजहब किसी का वोट बैंक नहीं रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव मुद्दों आधारित होगा, चुनाव विकास पर होगा। कौन हमको बिजली देगा, कौन हमको सड़क देगा, कौन हमको शिक्षा देगा, कौन हमें स्वास्थ्य देगा, यहाँ तो 3 साल हो रहे हैं। कौन जाट है, कौन डेमोनेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो है, कुछ के लिए सही हो सकते हैं, कुछ के लिए आधार पर चुनाव नहीं है। ये चुनाव मुद्दों के आधार पर है, चुनाव विकास के एजेंडे के आधार पर है। जी आपने 2014 के परिणामों का जिक्र किया। 2014 के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया था कि लोगों ने अपने वोट बैंक, जिसको लोग माना करते थे, वो धोखा दे दिया पूरी तरह से। ये वोट बैंक पूरी तरह से लुट गया। लोगों ने बैंक में जब से जनधन खाते खुल गए, लोगों ने महसूस कर लिया है कि अब किसी तरह के वोट बैंक नहीं बनना है, हमको सीधे बैंक से जुड़ना है, हमारे खातों में सीधे राशि आए। क्योंकि राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपए चलता है, 84 पैसे रास्ते में लोग बिचौलिए खा लेते हैं। हमने जनधन खाता खोला है और आश्वस्त किया है। चलिए राकेश जी एक सवाल, अगर आपकी पार्टी आती, गठबंधन की बात हुई, तो जाएंगे आरएलडी के साथ? अब ये लोग, जो लोग बैंक के खाते से जुड़ेंगे, ये वोट बैंक से नहीं जुड़ेंगे।
भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। हमने घोषित करके भारतीय समाज पार्टी अगर के साथ जरूरत पड़ी गठबंधन किया है। 2, 4, 5 अपना दल हमारे साथ एनडीए में सहयोगी है। हमने उनके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो गठबंधन भी बहुत कम छोटी सीटों पर है, पूर्वांचल में विशेष सीटों पर है। जी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत का मतलब 265 प्लस होता है। हम 265 से लेकर के 300 से ज्यादा विधायक जीतने जा रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी क्या कहेंगे? विकास के लिए एक स्थायी और आप ही की बात हो रही है। देखिए 300 आप कह रहे हैं, 300 वो कह रहे हैं। दिल्ली में भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी, बिहार में भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जैसे बिहार और दिल्ली में इनकी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है। जी मैं मान सकता हूँ कि जैसे आप बिहार में सरकार बना रहे थे पूर्ण बड़ा मैं आपके आदम साहस को मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि आप कहाँ हैं। देखिए नोटबंदी में देश का प्रधानमंत्री विश्वास खो चुका है। नोटबंदी में आप विश्वास खो चुके हैं। चलिए प्रमोद शर्मा जी आपके पास आऊंगा। शिवपाल यादव वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं? अमित शाह से अच्छे संबंध है उनके? नहीं देखिए शिवपाल यादव जी जसवंत नगर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता सारे उन्हीं के पास हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा 95% जी सांसद विधायक एमएलसी सब उनके साथ हैं। आपने देखा होगा लखनऊ में और सैफई में किस तरीके से लोगों का हुजूम अखिलेश जो आदमी 11 मार्च के बाद पार्टी बनाने का ऐलान कर चुका है, उन्होंने कहा आज कि अगर मुझे अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं निर्दलीय लड़ना पड़ता मेरे को। नहीं क्या माना जाए इसका, बताइए। सुधांशु जी देखिए बयान कल आया था, आज उसका खंडन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। अच्छा। तो उन्होंने एकदम पक्का नहीं कर दिया कि मैं पार्टी बना रहा हूं। कुछ मनमुटाव होते हैं, उसको लेके कुछ कल बोल दिया, आज उन्होंने उसका खुद खंडन किया। चलिए मनीष के पास चलेंगे, हमारे रिपोर्टर इलाहाबाद में। मनीष, ये क्या हो रहा है? कभी मुलायम बयान बदलते हैं, आज उन्होंने शिवपाल का समर्थन कर दिया। शिवपाल कहते हैं कि कांग्रेस ने देश बर्बाद किया, उसके बाद शिवपाल कहते हैं 11 तारीख को पार्टी बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ये 3 दिन में? मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग, सबसे ज्यादा एशिया में सांसद है समाजवादी पार्टी के, अगर किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात की जाए तो ये कैसे इतने गए गुजरे इतने छोटे बयान दे सकते हैं? देखिए राजनीति अस्थिरता का दौर है। सबको अपना राजनीतिक भविष्य प्यारा होता है। शिवपाल सिंह यादव हाशिए पर है, पल पल मुलायम सिंह यादव अपना रुख बदल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव एक निश्चित ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के उनके साथ को लेकर मुलायम सिंह यादव ने भी उंगली उठाई, लेकिन प्रचार करने का वायदा भी 9 फरवरी से वो मैदान में उतरेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। अब कितना नुकसान शिवपाल सिंह यादव कर पाएंगे अपने सियासी भविष्य को बचाने के लिए, क्या गुड़ा भाग वो फिट करते हैं, ये उनका काम है, उस पर वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव का जो रास्ता है इससे गड़बड़ाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सियासत है, आज दोस्त बने हैं, कल सियासत में दुश्मन भी कम नहीं होंगे। राहुल गांधी जो 27 साल का हिसाब मांग रहे थे, उनमें 5 साल अखिलेश के शामिल थे, 8 साल मुलायम सिंह यादव के। अब ऊर्जावान मुख्यमंत्री कांग्रेस को नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मायावती का आदर करने की बात कही है, तो चुनाव बाद क्या संभावनाएं होती है वो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल के बाद जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल राकेश त्रिपाठी जी, तकनीकी व्यवधान के लिए सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूं और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद शर्मा जी हमारे नोएडा स्टूडियो में पधारे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष यादव चुनाव व्रत के साथ हमारे रिपोर्टर इलाहाबाद संगम नगरी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।